हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास। मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है और आज यह तीसरी वीडियो है और शायद यह फाइनल भी हो सकती है। मैंने यह बतलाया था कि हमारे बॉडी में आठ आठ तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 6 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, जो 2 हमारा लास्ट बचा है उसके बारे में आज स्टडी करते हैं और बिल्कुल डीपली से। सो लेट्स स्टार्ट द जो हमारा बच रहा था, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चा लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्या? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या? इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो मैंने बतलाया था कि देखो बच्चे लोग, यह पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, यह मान लो कि हमारा ब्रेन का बेस होता है। जैसे मान लो कि यह हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन को रख देते हैं। तो यही उसका यहीं पे क्या हो जाएगा, लोकेशन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और पिट्यूटरी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी क्यों जाना जाता है। तो देखो बच्चे लोग, यहाँ पे रीजन ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में यानी कि ह्यूमन के शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, क्या जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, केवल हाइपोथैलेमस और क्या हाइपोथैलेमस और पैराथायराइड। क्या? पैराथायराइड। मैंने बतलाया कि हमारे शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, केवल किसको छुड़ाकर हाइपोथैलेमस और पैराथायराइड को, उन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? हाइपोथैलेमस और पैराथायराइड को छुड़ाकर जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड पाए जाते हैं, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यह क्लियर है? यह थी पहली सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है बच्चे लोग, क्या दूसरी बात यह है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे बहुत तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए भी इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से 5 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है TSH। क्या? TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग थायराइड। क्या? थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। सेकंड हो गया जिसका नाम है STH। क्या? STH। STH का फुल फॉर्म होता है बच्चा लोग सोमैटो ट्रोपिक हार्मोन। ओके, थर्ड होता है जिसका नाम है LTH। क्या? LTH। LTH का फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, या इसी को प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, जब फोर्थ होता है हमारा, जिसका नाम है फोर्थ होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन के बाद जो फिफ्थ होता है उसका नाम है वैसोप्रेसिन। क्या? वैसोप्रेसिन। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से यही 5 तरह के हार्मोन निकलते हैं। क्या? बेसिकली मैंने बतलाया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से यही 5 तरह के हार्मोन निकलते हैं, इसलिए भी इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, यहां तक क्लियर है?
ये तो हमने जाना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से 5 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, अब हम सबका वर्क के बारे में समझ लेते हैं कि टीएसए थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से किस केस में निकलता है, एचटीएच किस केस में निकलता है, एलटीएच कब निकलता है और ऑक्सीटोसिन कब निकलता है। तो इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं टीएसएच की ओर। कहां पे? टीएसएच। कहां पे? टीएसएच। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। क्या? टीएसएच का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बतला दिया कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। अब हम इसके बाद वर्क के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में एक थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। पिछली वीडियो में किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाया था। और मैंने यह भी बताया था कि थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो बच्चों लोग कभी कभी क्या होता है ना कि देखो, थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। यह कहां चला जाता है? छुट्टी पे चला जाता है। थायराइड ग्लैंड हड़ताल कर देता है कि हम थायरोक्सिन हार्मोन को नहीं निकालेंगे। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। तो उस केस में थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है। अब बतलाओ, जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ना? तो उस केस में क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वह पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई जो थायरोक्सिन हार्मोन है वह हड़ताल पे चला गया है, वह काम नहीं कर रहा है। तो उसके जगह पे ब्रेन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि भाई उसके जगह पे तुम क्या करो ना कि तुम अपने अंदर से टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को क्या करो? निकाल दो। जब रिलीज कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, जब रिलीज हो जाएगा तो यह करेगा थायरोक्सिन की कमी को पूरा कर देता है। क्या? तो टीएसएच का काम क्या होता है? यह थायरोक्सिन हार्मोन की थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को पूरा कर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। यहां तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। जब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है तो उस केस में टीएसएच क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़े। यह था टीएसएच। क्या था? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। अब देखो, टीएसएच के बाद जो सेकंड आता है उसका नाम है एसटीएच। क्या? सेकंड आता है उसका नाम है एसटीएच। अब एसटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? सोमैटो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब इस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का काम क्या होता है? यह वृद्धि को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या? वृद्धि को नियंत्रण कहने का सेंस है वृद्धि की कोई इंसान कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसका निर्धारण कौन करता है? एसटीएच करता है। कौन करता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन करता है। जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एसटीएच जो है ना बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है। क्या? बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है। तो जो इंसान होता है ना बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत ही मतलब क्या होता है? विशाल का उसका शरीर होता है, हो जाता है, जिससे हम लोग जाइंटिज में बोलते हैं। क्या? जाइंटिज में बोलते हैं। जाइंटिज में क्या होता है कि कोई इंसान है उसका एबनॉर्मल हो जाता है, उसका जो शरीर होता है ना वह बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है, उसे जाइंटिज में बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि कभी कभी जो एसटीएच हार्मोन है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से एसटीएच हार्मोन क्या उसके शरीर में निकल ही नहीं रहा है। क्या? वह बहुत ही कम मात्रा में रिलीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि वह इंसान है वह क्या रह जाता है? बौना रह जाता है। कभी कभी देखोगे कोई इंसान होता है वह बहुत ही बौना होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके शरीर से एसटीएच हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से कोई इंसान है वह क्या रह गया? बौना रह गया। सो आई होप यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एसटीएच क्लियर हो गया? देखो, एसटीएच के बाद मैंने बताया था एलटीएच। क्या? एलटीएच थर्ड था जिसका नाम है एलटीएच।
एलटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन का ही दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब हम इसके वर्क के बारे में समझते हैं कि एलटीएच जो हार्मोन आता है किस केस में रिलीज होता है। तो देखो बच्चा लोग, एलटीएच हार्मोन का काम क्या होता है कि यह दूध का निर्माण कर देता है। क्या क्या कर देता है? दूध का निर्माण कर देता है। दूध का निर्माण करने में सहायता कौन करता है? दूध का निर्माण करने में सहायता कौन करता है? दूध का निर्माण करने में सहायता कौन करता है? एलटीएच हार्मोन। कौन करता है? एलटीएच हार्मोन करता है। अब एलटीएच कहने का सेंस है कि जैसे मान लो कि कोई हमारी माता या बहनी है, गर्भ काल के दौरान यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जब वह बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके ब्रेस्ट में क्या हो जाता है? दूध बनना शुरू हो जाता है। क्या? उसके ब्रेस्ट में दूध बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो एलटीएच हार्मोन होता है उसी का काम होता है कि माँ के ब्रेस्ट में, माँ के स्तन में दूध का निर्माण करने में सहायता करता है एलटीएच। यह समझ में आया? आगे बढ़े। यह था एलटीएच। एलटीएच के बाद फोर्थ आता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब रिलीज होता है। तो देखो, यह तो जो एलटीएच है वह क्या करता है? दूध का निर्माण कर देता है। और जो ऑक्सीटोसिन है दूध का स्त्राव करता है। दूध का स्त्राव करने में सहायता कौन करता है? दूध का स्त्राव करने में सहायता कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मां के ब्रेस्ट में दूध का निर्माण कौन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। और दूध का स्त्राव कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। दूध का स्त्राव करने का सेंस है कि दूध को निकालना। क्या? दूध को, स्तन से दूध को निकालना। अब कभी कभी मान लो कि क्या होता है, जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, क्या छोटा बच्चा जन्म लेता है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई गाय हो गया या फिर भैंस हो गया, जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा होता है ना, वह एक दिन में ही क्या होता है कि वह दूध को क्या होता है पीने, मतलब माँ के स्तन से वह दूध पीने लगता है। क्या? माँ के स्तन से वह दूध को पीने लग जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वह बच्चा के अंदर तो, शरीर के अंदर जान तो होता नहीं, क्या उसके अंदर जान नहीं होता है, उसके बावजूद भी वह माँ के स्तन से दूध को आसानी से कैसे पी पाता है? कैसे पी पाता है? बल्कि जब हम गाय या भैंस का जब थन से हम दूध को निकालते हैं तो उस दूध को निकालने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन कोई बच्चा जैसे ही जन्म लेता है और 1-2 घंटे के बाद क्या होता है, वह दूध को पीने लग जाता है। किस केस में? तो उसके शरीर में क्या हो रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा है, और ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि दूध का स्त्राव करना। क्या? दूध का स्त्राव करना। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन के बाद जो फिफ्थ हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसका नाम वैसोप्रेसिन। क्या? वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब जानते हैं कि किस केस में पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। तो देखो बच्चों, यह क्या करता है ना कि पेशाब की सांद्रता को कंट्रोल करता है। क्या करता है? पेशाब की सांद्रता को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सांद्रता को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कोई पूछेगा कि पेशाब की सांद्रता को कंट्रोल कौन करता है? वैसोप्रेसिन करता है। अब वैसोप्रेसिन कैसे, पेशाब की सांद्रता क्या होता है? तो देखो बच्चों लोग, वैसोप्रेसिन ही डिसाइड करता है कि हमें कितना यूरिन को डिस्चार्ज करना चाहिए, कितना यूरिन को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, रिलीज होने लगता है बहुत ही। तो उस केस में क्या होता है कि पेशाब गाढ़ा आने लगता है, और क्या होता है वह यूरिन को डिस्चार्ज करने में क्या होता है ना कि बहुत ही दर्द दे देता है। क्या देता है? दर्द दे देता है। और यही कभी कभी क्या होता है कि वैसोप्रेसिन मान लो कि क्या हो गया, घट गया। वैसोप्रेसिन क्या हो गया, मान लो कि कभी कभी घट गया, तो इस केस में क्या होता है कि भाई हम लोग यूरिन को ऐसे डिस्चार्ज करते रहेंगे, कोई यूरिन को कंट्रोल करने वाला नहीं है, वह पानी के रूप में सभी को क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे। तो ये था हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन। क्या था? वैसोप्रेसिन हार्मोन। आई होप यह पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ गया होगा। मैंने बतला दिया कि इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका लोकेशन बतलाया, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सबके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे की बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने 7 तरह के जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके बारे में पढ़ाई कर लिया है, और अब बच रहा है एक और। क्या? एक और बच रहा है, उसके बारे में अब पढ़ाई करते हैं। ओके, सो स्क्रीनशॉट कहना ना पड़े, आगे बढ़े।
अब देखो, एक लास्ट जो हमारा बच रहा था, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैरा थायराइड। एक मैंने पढ़ाया था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन मैंने बतलाया था कि गले में होता है। तो जस्ट गले के पीछे ही एक और ग्लैंड पाया जाता है, या गले के पीछे एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पैराथायराइड। क्या नाम है? चलो, पैराथायराइड नाम है। बोलते हैं कि थायराइड ग्लैंड का यह क्या है? भाई है उसका। थायराइड ग्लैंड का क्या है? भाई है। तो अब हम जानते हैं, यही एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो किसके कंट्रोल में नहीं रहता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं रहता है। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के बाद यही एक ऐसा ग्लैंड है जो क्या कहलाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में क्या करता है? नहीं रहता है। समझ में आया? आई होप यह समझ में आ गया होगा। अब पैराथायराइड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पैराथायरोक्सिन। क्या? पैराथायरोक्सिन हार्मोन। अब इस पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है? तो यह क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या? कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। क्या? कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। और कैल्शियम और फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है? यह हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि जो हड्डियां होता है वह क्या होता है? कमजोर होने लगता है। तो अब मान लो कि कभी कभी पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो वह कैल्शियम और फॉस्फोरस को क्या करेगा? नहीं बना पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा हड्डियां होता है वह कमजोर होने लगता है। क्या? जो हमारा हड्डियां क्या होता है? कमजोर होने लगता है। सो यही था, यही 8 तरह का क्या था हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाई करना था, जिसको इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या? कंप्लीट कर दिया। और पिछली 2 वीडियो बन रखी है जिसमें मैंने अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक साइंस का जहरीला कॉन्सेप्ट के साथ।